हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लिक्विडेटर अकाउंट्स का एक सम करेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, शीतल लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन व्हेन इट्स पोजीशन वाज एज अंडर नंबर 1 क्रेडिटर्स प्रेफरेंशियल फुल्ली सिक्योर्ड एंड 12% डिवेंचर्स। तो तीन टाइप्स के क्रेडिटर्स दिए हैं। नंबर 2 शेयर कैपिटल, ए इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप, बी इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹5 पेड अप। Number 3, liquidation expenses ₹5,600. Number 4, liquidators remuneration ₹84,000. ₹42,000 for realization of assets at 2.5% and 42,000 for payments to unsecured creditors, inclusive preferential creditors at 5%. Prepare liquidators final statement of receipt and payments. इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। इतने इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हमें लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसका यूज़ करेंगे। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन ₹84,000 रुपीज़ लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, ठीक है। कैसे दिया है? 84,000 जो रेम्यूनरेशन है उसकी बात करेंगे हम। 84,000, ठीक है। ये आपका टोटल रेम्यूनरेशन हो गया। इसका दो हिस्सों में बांट दिया है। 42,000 जो रेम्यूनरेशन है वो कैसे मिला है? ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स के रियलाइजेशन पे मिला है, ठीक है, 2.5% के हिसाब से। और बाकी का जो 42,000 है वो कैसे मिला है? फॉर पेमेंट्स टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ऑन पेमेंट्स टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, 5% के हिसाब से मिला है। तो इस तरह से लिक्विडेटर को दो टाइप का रेम्यूनरेशन मिला है। तो ये जो डिटेल है उनका यूज़ करके हमें रियलाइजेशन वैल्यू जो है एसेट्स का वो फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे? 2.5% के हिसाब से 42,000 मिला है ना, तो फॉर्मूला बनाएंगे कि 2.5 अगर रेम्यूनरेशन मिलता है, ये आपका अगर रेम्यूनरेशन होता है 2.5, तो रियलाइजेशन वैल्यू होगा एसेट्स का, रियलाइजेशन ऑफ असेट्स वो हो जाएगा 100, ठीक है। सो 42,000 अगर आपको रेम्यूनरेशन मिलता है तो एसेट्स का रियलाइजेशन कितना होगा? तो इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो एसेट्स का रियलाइजेशन होगा 60,80,000, ठीक है। ये आपका एसेट्स का रियलाइजेशन हो गया। उसके बाद इसकी बात करते हैं। 5% के हिसाब से लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन मिला 42,000। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला बनाएंगे। अगर रेम्यूनरेशन 5 है तो पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 100 रुपीज़। अगर रेम्यूनरेशन 42,000 है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पे किया? तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8,40,000। इतना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे किया। पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। बट सब में क्या दिया है? पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूसिव प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एट 5%, यानी ये जो अमाउंट आया इसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो है वो इंक्लूड है। तो इसमें से अगर हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माइनस कर देंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का नेट अमाउंट मिलेगा।
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है सम में 1,40,000। 1,40,000 हम माइनस करेंगे तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का नेट अमाउंट आ रहा है वो 7 लाख आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन होगा। अब लिक्विडेटर के स्टेटमेंट पे ऊपर जाते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर लिक्विडेटर का स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले कैश और बैंक बैलेंस दिया नहीं है, सरप्लस कोई दिया नहीं है। एसेट्स रियलाइज वैल्यू, तो एसेट्स का रियलाइजेशन वैल्यू कितना है हमने फाइंड आउट किया 16,80,000। 16,80,000। ठीक है, उसके बाद पेमेंट साइड पे फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स, तो फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स जो दिया है अमाउंट 4,04,000। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिया है 5,600। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन जो है वो सब में दे दिया है 84,000। ठीक है, हम टोटल ही लिख देते हैं 84,000। ठीक है, दो टाइप का है, 42,000 ऑन एसेट्स रियलाइजेशन एंड 42,000 ऑन पेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर्स। ठीक है, तो दोनों मिला के 84,000। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो दिया है सब में 1,40,000। डिवेंचर होल्डर्स, तो डिवेंचर्स को दिया है 5,60,000। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं है, एडिशनल इंटरेस्ट कुछ नहीं है, तो डिवेंचर्स होल्डर्स को टोटल 5,60,000 ही हम पे करेंगे। ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर्स का हो गया। अब यहाँ तक ही कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद जो है कितना अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकम साइड पे कितना बैलेंस बचा है। इनकम साइड पे टोटल इनकम कितनी है 16,80,000। ठीक है, ये आपका टोटल रिसिप्ट है माइनस टोटल पेमेंट अप टू कहाँ तक पे किया, डिबेंचर होल्डर्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल करेंगे डिबेंचर होल्डर्स तक। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल करते हैं तो 11,90,000 रुपया हो रहा है। इसका मतलब आपके पास रिमेनिंग अमाउंट जो बचा है सरप्लस 4,90,000 रुपया बचा है सरप्लस और रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, अब आपको टोटल पे कितना करना है सर, बाकी कितना है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बाकी है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स बाकी है और इक्विटी शेयर होल्डर्स, तीनों अमाउंट बाकी है। ठीक है, तो सब में देखते हैं अनसिक्योर्ड कितना है। तो अनसिक्योर्ड का हमने टोटल फाइंड आउट किया था 7 लाख। तो 7 लाख आपका अनसिक्योर्ड हो गया, प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर पे कितना पे करना है, तो प्रेफरेंस शेयर का जो अमाउंट है वो सब में दिया नहीं है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर नहीं है, नील। प्लस इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पे करना है, तो इक्विटी शेयर पे देखो दो टाइप के इक्विटी शेयर है। ठीक है, 2,80,000 इक्विटी शेयर उस पर 8 रुपया है और 4,20,000 इक्विटी शेयर उस पर 5 रुपया। ठीक है, तो 2,80,000 शेयर और 8 रुपया के हिसाब से हम पे करेंगे 22,40,000 रुपया, और 4,20,000 शेयर है उसके ऊपर 5 रुपया पेड अप है, उसके हिसाब से होगा 21 लाख। ठीक है, तो इक्विटी शेयर पे ये दोनों अमाउंट, अनसिक्योर पे ये अमाउंट, तीनों मिला के टोटल 50,40,000 ये जो है इतना हमें पे करना है, अमाउंट टू बी पेड
बट हमारे पास कितना बचा है? ओनली 4,90,000 रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, इतना ही बचा है हमारे पास। तो इतना माइनस करेंगे तो कैपिटल डेफिशिएंसी मिलेगा। कैपिटल डेफिशिएंसी कितना? कैपिटल डेफिशिएंसी आ रहा है 45,50,000। ठीक है, इतना कैपिटल डेफिशिएंसी आ रहा है, इतना अमाउंट कम पड़ रहा है। तो पर शेयर कैपिटल डेफिशिएंसी फाइंड करेंगे। पर शेयर कैपिटल डेफिशिएंसी तो 45,50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? ए और बी दोनों मिला के 7 लाख। इसको 7 लाख से हम डिवाइड करेंगे तो पर शेयर कितना आ रहा है? 6.50। पर शेयर कैपिटल डेफिशिएंसी का अमाउंट 6.50 आ रहा है। ठीक है, यानी इससे अगर ज़्यादा पे किया होगा तो वो रिटर्न करेंगे, कम पे किया होगा तो कॉल करेंगे। तो दो टाइप के इक्विटी शेयर है, ए और बी, दोनों पे पेड अप माइनस कैपिटल डेफिशिएंसी। तो पेड अप पहले में कितना है? 8 रुपया, दूसरे में 5 रुपया। 8 और 5। कैपिटल डेफिशिएंसी कितना आ रहा है? 6.5। 6.5। इसका मीनिंग क्या हुआ? पहले में 1.5 रुपया जो है रिटर्न करेंगे, दूसरे में माइनस आ रहा है यानी कॉल करना है। कॉल करना है, ये रिटर्न करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। अनसिक्योर क्रेडिटर्स, उनको पे कर देना है कितना? 7 लाख। यहाँ पे लिखेंगे 7 लाख। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो है ही नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का हमने देखा ए इक्विटी शेयर। ए पे क्या करना है? ए इक्विटी शेयर 2,80,000 है। ठीक है, 2,80,000 उनको रिटर्न करना है 1.50 के हिसाब से। तो 1.50 के हिसाब से उनको रिटर्न करेंगे 4,20,000। और बी इक्विटी शेयर पे कॉल करना है, तो बी इक्विटी शेयर का नंबर 4,20,000। बी इक्विटी शेयर 4,20,000 इंटू 1.5। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो 6,30,000। तो इस तरह से आपका सम खत्म होगा। दोनों तरफ का टोटल हम करते हैं अगर, तो आपका टोटल आ रहा है 23,10,000। तो यहाँ पे आपका सम खत्म हुआ।